नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम भारत के हिमालय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे और हिमालय में अपन ने जैसे हिमालय का वर्गीकरण किया। अपन ने सबसे पहले तो अपन ने देखा कि हिमालय कहाँ पर स्थित है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये भारत के किस भाग में है, कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक दोस्तों, फिर हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो होगा महान हिमालय। यानी आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा महान हिमालय को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि महान हिमालय जो है ये भारत में कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो इसके बारे में अपन एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता यह दोस्तों कि अपन जिस हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं वो हिमालय कौन सा हो जाएगा, तो महान हिमालय, यानी कि महान हिमालय। ठीक दोस्तों, अब ये महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि महान हिमालय जो है इसे और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसका नाम है आपका वरहद। यानी कि एक तो इसे अपन इस नाम से जानते हैं कि वरहद हिमालय। ठीक, वरहद हिमालय के अलावा आप इसे ये भी कह सकते हो दोस्तों कि ग्रेट हिमालय, यानी कि वरहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के अलावा आप इसे कह सकते हो दोस्तों कौन सा हिमालय है कि सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च के अलावा इसे कह सकते हो आपका हिमाद्री हिमालय। ठीक है, हिमाद्री हिमालय के अलावा आप इसे कह सकते हो बर्फीला हिमालय, बर्फीला हिमालय, या आप इसे कह सकते हो आंतरिक हिमालय, और यह इसे आप कह सकते हो अक्षय केंद्रीय, अक्षय केंद्रीय हिमालय, केंद्रीय हिमालय। ये सारे इस हिमालय जो है महान हिमालय के उपनाम हुए। यानी कि महान हिमालय को अपन किन किन नामों से जान सकते हैं दोस्तों, तो देखो महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय को आप कह सकते हो वरहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बर्फीला हिमालय, आंतरिक हिमालय या अक्षय केंद्रीय हिमालय के नाम से आप इसे जान सकते हो। यानी कि ये जो सारे हैं ये महान हिमालय के उपनाम हुए। ठीक दोस्तों, अब अपन ये देखते हैं कि महान हिमालय जो है ये महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि भारत में जो है इस महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बारे में अपन एक बार चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहली विशेषता यह है दोस्तों कि यहाँ पर एक नदी बहती है और इस नदी का जो नाम होगा, इस नदी का नाम क्या दोस्तों, तो इस नदी का नाम है आपका सिंधु नदी। यानी कि ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो इस नदी का नाम हो जाएगा सिंधु। ठीक है, जो तिब्बत, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से बहकर पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ती। ठीक है, और यहाँ से एक नदी बहकर जाती है और ये जो नदी है असम अरुणाचल प्रदेश की तरफ बहती है और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो इस नदी का नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये जो नदी हो जाएगी दोस्तों, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी से ये हिमालय श्रृंखला प्रारंभ होगी जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। यानी कि महान हिमालय जो है दोस्तों, इस महान हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। और सिंधु नदी के मोड़ जो है यहाँ पर भी एक पर्वत है और ये जो पर्वत है दोस्तों, इस पर्वत का नाम है सबका नंदा पर्वत। यानी कि ये जो अपन पर्वत बना रहे हैं दोस्तों, तो इस पर्वत का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा नंदा पर्वत। ठीक है, इस नंदा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर भी एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या हो जाएगा, तो इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा पर्वत। यानी कि ये जो पर्वत बनाया ना अपन ने, इस पर्वत का नाम क्या दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा कि नंदा पर्वत। और नंदा पर्वत जो है ये पीओके सेक्टर में स्थित है और यहाँ पर जो पर्वत है दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका नामचा बरवा। यानी कि ये अपना कौन सा पर्वत हो गया, नामचा बरवा पर्वत। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, तो ये अपने जम्मू कश्मीर पीओके सेक्टर में। ठीक है, नंदा पर्वत जम्मू कश्मीर की तरफ है और नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। और नदियों की बात करें तो कौन सी नदी हो गई, सिंधु से ब्रह्मपुत्र। यानी कि महान हिमालय जो है वो महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहली विशेषता, यानी कि महान हिमालय कहाँ से, तो यह हिमालय, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यह हिमालय सिंधु नदी के मोड़ से, यानी कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य,
यानी सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। भाई ये जो हिमालय जो श्रेणी है ये सिंधु से कहाँ तक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी से ये हिमालय नेपाल होकर यहाँ पर ये सिक्किम होकर यहाँ पर भूटान होकर ये चल रहा सब अपने कहाँ पर, नामचा बरवा पर्वत। तो यानी कि सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। या फिर अगर पर्वत की बात की जाए तो दोस्तों पर्वत कौन सा, नंदा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत। यानी मैंने यहाँ पर यही लिखा कि ये हिमालय सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं कि यह हिमालय श्रेणी, यानी कि ये महान हिमालय श्रेणी जो है कि ये हिमालय श्रेणी जो है कौन से पर्वत से प्रारंभ हो रही है दोस्तों, तो पर्वत का नाम है साहब का नंदा पर्वत। कौन सा पर्वत हुआ, नंदा पर्वत। का नंदा पर्वत जम्मू कश्मीर से, यानी कि नंदा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा, यानी कि यहाँ पर कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा, यानी कि नामचा बरवा पर्वत जो है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश। यानी कि या तो आप कहो कि सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, या फिर आप कहो नंदा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो कौन सा हिमालय फैला हुआ, तो वो हिमालय हो जाएगा महान हिमालय। मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये हिमालय सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है, ठीक है ना। और या फिर अपन कह सकते हैं कि नंदा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा पर्वत जो है वो कहां पर दोस्तों, तो वो हो गया अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों पर्वतों के मध्य, यानी कि यहां पर ये देखो ये बना रखा नंदा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। और नदियां पूछे तो कौन सी दोस्तों, सिंधु से ब्रह्मपुत्र। अब देखो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य इस हिमालय की अगर अपन बात करें तो इस श्रेणी की लंबाई कितनी दोस्तों, के 2400 किलोमीटर। यानी कि महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय की लंबाई कितनी दोस्तों, तो लंबाई होगी 2400 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई कितनी, तो औसत ऊंचाई होगी 6100 मीटर। देखो दोस्तों हिमालय जो है, अपन हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की औसत ऊंचाई होती है 6000 मीटर, ठीक दोस्तों। फिर अपन हिमालय की जो श्रृंखलाएं पढ़ते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, जो 4 श्रेणियां पढ़ते हैं, इन चारों श्रेणियों की औसत ऊंचाई अलग अलग है। हिमालय की औसत ऊंचाई तो 6000 मीटर, फिर ट्रांस की बात करें तो 3100 मीटर, और महान की बात करें तो 6100 मीटर। यानी कि पहले अपन बात करते हैं कि इस हिमालय जो है, कि इस हिमालय की लंबाई कितनी। तो एक बार अपन इसकी लंबाई की बात करते हैं। लंबाई यानी कि इस हिमालय की लंबाई कितनी दोस्तों, तो इसकी लंबाई होगी 2400 किलोमीटर। यानी कि महान हिमालय की लंबाई कितने किलोमीटर हो गई दोस्तों, 2400 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन का महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई, यानी कि औसत ऊंचाई की बात की जाए, का महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो औसत ऊंचाई 6100 मीटर जो है इस महान हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई होगी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि इस हिमालय की चौड़ाई की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो चौड़ाई होगी 160 से, यानी कि 160 से 400 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई होगी। यानी कि इस हिमालय की चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई होगी, और औसत ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, 6100। सबसे पहला पॉइंट, लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई 2400, मतलब कि 2400 किलोमीटर। औसत कितनी हो गई, 6400। चौड़ाई कितनी होगी, 160 से 480 किलोमीटर इस हिमालय की क्या हो गई दोस्तों, तो ये हो गई अपने चौड़ाई। देखो बहुत ही बेसिक सी विशेषता है। यानी अपन कौन से हिमालय की बात कर रहे हैं, महान हिमालय की। इसे और किस नाम से जान रहे हैं दोस्तों, तो इसका नाम है वरहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बर्फीला हिमालय, आंतरिक हिमालय या अक्षय केंद्रीय हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक दोस्तों। फिर अपन ने यहाँ पर देखा कि ये सिंधु नदी के मोड़ से कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ठीक। फिर कौन से पर्वतों की बात करें अपन, तो नंदा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। नंदा कहां पर, जम्मू कश्मीर में। नामचा बरवा कहां पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। फिर इनके मध्य में इसकी लंबाई कितनी आ रही, तो लंबाई आ रही 2400। औसत ऊंचाई कितनी आ रही, 6100। फिर चौड़ाई कितनी आ रही दोस्तों, तो 160 से 480 किलोमीटर। यहां पर ये चौड़ाई किलोमीटर में है, लंबाई भी किलोमीटर में, और ऊंचाई जो है दोस्तों, ये ऊंचाई किस में, तो ऊंचाई मीटर में। अब अपन बात करते हैं कि सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, यानी कि सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, कि सर्वोच्च पर्वत चोटी,
ठीक है। तो सर्वोच्च पर्वत चोटी जो होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, तो उसका नाम है आपका माउंट एवरेस्ट। का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट है। और ये कौन से देश पर स्थित है दोस्तों, तो सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल। यानी कि महान हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी वो कौन सी दोस्तों, तो महान हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कहां पर स्थित है, नेपाल। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8,848 या पर इसे कह सकते हैं 8,850 मीटर। यानी कि 8,848 या 8,850 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, ठीक, औसत सॉरी इसकी ऊंचाई है मीटर में, माउंट एवरेस्ट। और ये कहां पर है, नेपाल में। अब अपन देखते हैं कि यानी कि महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय की अन्य कौन कौन सी पर्वत चोटियां, तो अपन एक बार पर्वत चोटियों के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि यानी कि यह जो हिमालय है, यानी कि इस हिमालय का विस्तार कहाँ से था, तो एक बार वो देखो पहले अपन। देखो यहाँ पर ये जो स्थान है दोस्तों, यहाँ से एक नदी बहकर आती है, और ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या दोस्तों, तो इस नदी का नाम हो जाएगा सिंधु। यानी कि ये नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु। ठीक दोस्तों। फिर यहाँ पर ये जो वाला भाग है, यहाँ से एक नदी बहकर आती है दोस्तों, और ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अपना हिमालय श्रृंखला जो है वो हिमालय श्रेणी यहाँ पर है। यानी कि जो सिंधु नदी के मोड़ से ये उत्तराखंड, नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए, भूटान होते हुए ये यहाँ तक, ये जो अपनी श्रेणी है ये अपनी कौन सी श्रेणी दोस्तों, तो महान हिमालय। अब अपन को देखना कि इस महान हिमालय पे जो सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ वो कौन कौन सी, यानी महान हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों, तो वो कौन सी पर्वत चोटी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस महान हिमालय की जो सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी दोस्तों, तो महान हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यानी कि महान हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका नाम क्या, तो महान हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों, तो उसका नाम हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट। यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस पर्वत का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कि माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है ये महान हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, ठीक है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये कौन से देश की बात कर रहे हैं अपन, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है। फिर दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी की अगर अपन बात करें, महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो गई, तो वो दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएगी दोस्तों जिसका नाम हो जाएगा कंचनजंगा। यानी कि महान हिमालय की दूसरी जो सर्वोच्च, ये तो है सब पहली सर्वोच्च, और ये हो जाएगी दोस्तों दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है दोस्तों का कंचनजंगा पर्वत। और कंचनजंगा पर्वत जो है दोस्तों ये कौन से राज्य की बात कर रहे हैं अपन, तो कंचनजंगा हो जाएगा अपना सिक्किम में। कौन से राज्य में दोस्तों, सिक्किम। यानी कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर है, सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा कहाँ पर है दोस्तों, सिक्किम में। अब देखो, अब इसके बाद में और भी पर्वत चोटियां हैं, यानी कि कुछ और भी प्रमुख पर्वत चोटियां, और वो कौन कौन सी, तो एक बार उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो भाग है दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है और इसका नाम क्या है, तो इस पर्वत चोटी का नाम हो जाएगा आपका मैकालू। यानी कि ये जो पर्वत चोटी है दोस्तों इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका मैकालू। और मकालू जो पर्वत चोटी है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो इस पर्वत चोटी का नेपाल में। देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, तो इसकी ऊंचाई 8,848 यानी 8,848 या फिर 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई। सिक्किम वाली की ऊंचाई कितनी दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर जो है इस पर्वत चोटी की ऊंचाई। और मकालू वाली जो ऊंचाई दोस्तों इसकी कितनी, 8,481 मीटर जो है इस पर्वत चोटी की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में और चोटी कौन सी दोस्तों, तो यहाँ पर एक पर्वत चोटी और है और इसका नाम है आपका धौलागिरी। यानी कि ये जो पर्वत है इसका नाम क्या दोस्तों, तो इसका नाम है आपका धौलागिरी। और धौलागिरी जो पर्वत है दोस्तों ये भी कहाँ पर है, तो धौलागिरी पर्वत भी अपने नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो धौलागिरी पर्वत चोटी जो है इसकी ऊंचाई है आपका 8,172 मीटर, यानी कि 8,172 मीटर। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भी अपने नेपाल में।
ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं भारत की तरफ, यानी कि भारत की भाग की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड में एक पर्वत चोटी है दोस्तों, और इस उत्तराखंड वाली पर्वत चोटी जो है इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया साहब का नंदा देवी। यानी कि दोस्तों ये नंदा देवी है, जो कौन से राज्य में है, कि उत्तराखंड में। ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 7,817 यानी कि 7,817 मीटर। ठीक है। फिर एक और पर्वत चोटी की बात करते हैं अपन, और ये जो पर्वत चोटी है इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा साहब का नंदा पर्वत। यानी कि ये कौन सा हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों का नंदा पर्वत। और नंदा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, पाक अधिकृत हिस्से में। ऊंचाई कितनी है, 8,126 मीटर। ठीक दोस्तों, एक और पर्वत यहाँ बनाते हैं अपन, ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो पर्वत चोटी है दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साहब का नामचा, यानी कि नामचा बरवा। और नामचा बरवा जो है ये कौन से राज्य में दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश। 7,700 यानी 7,756 मीटर जो है, 7,856 यानी 7,756 मीटर जो है दोस्तों ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि अपने महान हिमालय जो है दोस्तों, इस महान हिमालय पर स्थित प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में अगर अपन बात करें, तो महान हिमालय पर स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंदा पर्वत है, नंदा देवी है और नामचा बरवा। ये अपने महान हिमालय पर स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें से क्या होगा कि कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां जो है वो थोड़ी अलग है, और उनकी विशेषताओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो इनमें से पहली जो पर्वत चोटी की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो पर्वत चोटी हो जाएगी कौन सी, कि माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट की अगर अपन बात करें, कि माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी के बारे में अगर बात की जाए, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट है अपने नेपाल में। ठीक है, का माउंट एवरेस्ट जो है वो दोस्तों कौन सी जगह है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और इसकी विशेषता क्या, तो इसकी विशेषता है दोस्तों, यानी कि यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यानी कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो दोस्तों वो कौन सी, माउंट एवरेस्ट। यानी कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट है। यानी कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, तो माउंट एवरेस्ट। और ऊंचाई की अगर बात की जाए, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो इस पर्वत चोटी की ऊंचाई होगी दोस्तों कितनी, 8,848 या फिर 8,850 मीटर जो है ये इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर दोस्तों, तो नेपाल में। ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ऊंचाई 8,848 या 50 मीटर। फिर अपन बात करें कि इसका प्राचीन यानी कि इसका पुराना नाम है, यह बात करें सब पुराना नाम की बात की जाए, तो इसका पुराना नाम क्या दोस्तों, तो इसका पुराना नाम है माउंटेन। यानी कि इसका पुराना नाम क्या दोस्तों, तो माउंटेन। का माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या दोस्तों, तो माउंटेन जो इसका प्राचीन नाम है। ठीक है। फिर अपन यहाँ पर एक और बात करते हैं कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट को अलग अलग स्थान पे जैसे अलग अलग नाम से जान रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये अपना भारतीय भूभाग हो जाएगा, और इस भारतीय भूभाग में यहाँ पर नेपाल और ये सिक्किम भूटान से होकर अपन इधर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी भाग पर ये जो पर्वत चोटी अपनी कौन सी है कि दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना, ये माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में है, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माता। यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माता। ठीक है भाई, जो माउंट एवरेस्ट यानी कि ये पर्वत कौन सा दोस्तों, तो ये पर्वत हो जाएगा सबका माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है ये इसे नेपाल में क्या कह रहे हैं दोस्तों, तो सागर माता कह रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि सागर माता जो है, इस सागर माता का शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो सागर माता का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो सागर माता का शाब्दिक अर्थ होगा सबका आकाश की देवी। यानी कि आकाश जो है आकाश की देवी। सागर माता का जो शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों, तो सागर माता का देखो, सागर माता का शाब्दिक अर्थ होगा आकाश की देवी। ठीक है, या फिर इसे अपन ये भी कह सकते हैं दोस्तों, तो इसे नाम दे सकते हैं आपका स्वर्ग का शीर्ष। यानी आकाश की देवी या स्वर्ग का शीर्ष जो है ये किसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, तो सागर माता का।
ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, और सागर माता का शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों का आकाश की देवी या स्वर्ग का शीर्ष। ठीक है, अब इसी पर्वत को यानी कि इसी माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है, इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है, इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसको कहा जाता है दोस्तों क्या, तिब्बत में इसका नाम है साहब का चोमोलोंगमा, यानी कि तिब्बत में इसका नाम है चोमोलोंगमा। ठीक है, कि तिब्बत में इसका नाम है चोमोलोंगमा, और चोमोलोंगमा का अगर अपन बात करें कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, तो चोमोलोंगमा का शाब्दिक अर्थ, तो चोमोलोंगमा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसका अर्थ होगा विश्व की देवी, यानी कि विश्व की देवी। ठीक, या विश्व की देवी ना कहो आप, यानी कि विश्व की देवी इसे कह सकते हो, या इसका एक उपनाम ये भी है दोस्तों कि पर्वतों की, यानी कि पर्वतों की रानी, विश्व की देवी या पर्वतों की रानी जो है वो किसे कहेंगे साहब, यानी कि चोमोलोंगमा का शाब्दिक अर्थ। भाई आपसे चोमोलोंगमा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों कि विश्व की देवी और पर्वतों की रानी, और उधर सागर माता का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आकाश की देवी या स्वर्ग का शीर्ष। और ये किसे कह रहे हैं दोस्तों, तो ये माउंट एवरेस्ट को ही उपनाम यानी माउंट एवरेस्ट को ही कहा जा रहा है। ठीक है, अब अपने बात एक और है कि माउंट एवरेस्ट, यानी कि आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट की सर्वप्रथम, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रथम व्यक्ति कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था साहब का एडमंड, यानी कि एडमंड हिलेरी नाम का जो व्यक्ति है वो प्रथम व्यक्ति जिसने इस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, फिर बाद में जैसे अपन बात करें दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दूसरे व्यक्ति का नाम है दोस्तों का तेनजिंग, यानी कि व्यक्ति कौन सा, तेनजिंग शेरपा। ठीक दोस्तों, यानी कि दूसरा व्यक्ति कौन सा, तो दूसरा व्यक्ति तेनजिंग शेरपा, प्रथम कौन सा, तो एडमंड हिलेरी। अगर अपन बात करें कि भारतीय महिला, यानी कि भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला जो थी दोस्तों, वो प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, तो एक बार उसका नाम भी देख लेते हैं, तो उसका नाम है साहब बछेंद्री, यानी कि प्रथम जो महिला थी उसका नाम है साहब के बछेंद्री पाल। ठीक दोस्तों, तो देखो सबसे पहली विशेषता क्या, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा हो गया साहब का एडमंड हिलेरी। दूसरा कौन सा हो गया, तो साहब के तेनजिंग शेरपा। ठीक है, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें दोस्तों तो बिछेंद्री पाल, यानी प्रथम भारतीय महिला कौन सी, तो वो हो जाएगी साहब के बिछेंद्री पाल। और अगर दोस्तों ये पूछा जाएगा प्रथम, यानी कि प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला, यानी प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला जो है उसके बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी साहब अरुणिमा सिन्हा। ठीक है दोस्तों, यानी प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला की, यानी विकलांग महिलाओं की बात करें तो वो अरुणिमा सिन्हा हो जाएगी। बाकी प्रथम महिला कौन सी दोस्तों, बिछेंद्री पाल। ये अपन किसकी बात करें दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की। देखो सबसे पहले अपना क्या फैक्ट था, यानी कि माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में। ये क्या हो जाएगी कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848 या 50 मीटर। इसका पुराना नाम क्या दोस्तों, तो इसका पुराना नाम हो जाएगा माउंटेन। ठीक है, फिर इसे नेपाल में अपन किस नाम से जान रहे, तो नेपाल में इसका नाम है सागर माता, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों, आकाश की देवी या स्वर्ग का शीर्ष। तिब्बत में जाए तो तिब्बत में इसका नाम है चोमोलोंगमा, जिसका शाब्दिक अर्थ विश्व की देवी या पर्वतों की रानी। फिर इस पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा, तो एडमंड हिलेरी है। दूसरा कौन सा, तेनजिंग शेरपा। ठीक है, ये अपने भारतीय मूल के हैं, नेपाल के निवासी है। और भारतीय महिलाओं की बात करें तो बिछेंद्री पाल, और भारत में प्रथम दिव्यांग महिलाओं की बात करें तो वो कौन सी है दोस्तों, तो अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो ये तो ही दोस्तों का अपने जैसे कि माउंट एवरेस्ट यानी कि महान हिमालय पे जो पहली जो कौन सी हो गई, माउंट एवरेस्ट। अब अपन दूसरी पर्वत चोटी की बात कर रहे हैं कि दूसरी कौन सी। अब देखो
ये जो अपना भारतीय भूभाग है, इस भारतीय भूभाग में अपन दूसरी पर्वत चोटी की बात करें दोस्तों, तो वो जो है वो कौन सी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, तो यानी कि ये अपनी नदी हो जाएगी सिंधु, ठीक। और यहाँ पर जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पर देखो, ये जो अपना हिमालय क्षेत्र है दोस्तों, तो इस हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर ये अपना महान हिमालय श्रेणी, यानी कि ये जो श्रेणी हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, महान हिमालय श्रेणी, ठीक है। अब क्या होता कि महान हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है, वो महान हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, तो महान हिमालय का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा दोस्तों का माउंट एवरेस्ट, यानी कि महान हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और फिर महान हिमालय का, यानी कि महान हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर के बारे में बात करें, यानी कि महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, तो उस चोटी का नाम है कंचनजंगा, ठीक है। यानी कि महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो गई, कंचनजंगा। तो इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखना पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों, तो नंबर 2 पे आएगी, पर्वत चोटी का नाम हो जाएगा सबका कंचनजंगा, यानी कि कंचनजंगा पर्वत चोटी, ठीक है। इस कंचनजंगा की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हो जाएगी अपने कहाँ पर, तो ये हो जाएगी सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर, सिक्किम। विशेषता क्या, कि महान हिमालय की, कि यह है महान हिमालय की, यानी कि महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, महान हिमालय की दूसरी, कि महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों, कि दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, दूसरी सर्वोच्च चोटी अपने कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। समझना किसी बात को, कि महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों, तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। क्यों, क्योंकि सर्वोच्च चोटी तो कौन सी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब इस कंचनजंगा को ये कहते हैं कि यह भारत में स्थित, यानी कंचनजंगा जो है कि यह भारत में स्थित, यह भारत में स्थित, ये भारत में स्थित हिमालय की, कि भारत में स्थित हिमालय जो है दोस्तों, कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी के बारे में जो बात करें दोस्तों, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो कंचनजंगा। यानी कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों, तो कंचनजंगा। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी कि भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है दोस्तों कि एक श्रृंखला आती है जिसका नाम है काराकोरम, यानी ये जो श्रेणी है दोस्तों इसका नाम है सबका काराकोरम। ये अपने काराकोरम जो श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर एक पर्वत है, काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर एक पर्वत है दोस्तों, और ये जो पर्वत है इसका नाम क्या दोस्तों, तो ये होता है आपके K2, जो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके पीओके क्षेत्र में स्थित है। ऊंचाई कितनी, तो 8,611 मीटर। इस श्रृंखला के बारे में अपन अलग से पढ़ा है दोस्तों, और कौन से हिमालय में पढ़ा, तो अपने ट्रांस हिमालय जो है उस ट्रांस हिमालय में इसके बारे में पढ़ा। यानी कि ये K2 जिसे गौरी मन्ना के नाम से जानते हैं या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ये भारत की सर्वोच्च, यानी कि सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछे भारत की तो वो कौन सी है, K2। लेकिन एग्जाम में इस तरह से पूछे कि स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों, तो वो कंचनजंगा होगी, क्योंकि ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये सिक्किम है। या आपसे ये पूछे कि हिमालय की सर्वोच्च, यानी भारत में स्थित, देखो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो कौन सी आ रही दोस्तों, वो तो आ रही माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछे तो फिर उसमें आपको कौन सा नाम बताना होगा, कंचनजंगा, जो कहाँ पर है दोस्तों, सिक्किम में, ठीक है। तो ये पर्वत चोटी हुई अपने कौन सी, कंचनजंगा। तो देखो कंचनजंगा कहाँ पर दोस्तों, सिक्किम में, और इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों का 8,598 मीटर, और ये महान हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो सर्वोच्च कौन सी हो जाएगी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। फिर ये भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, ठीक है। तो ये अपने दूसरी सर्वोच्च चोटी के बारे में अपन ने बात की, ठीक। अब अपन और आगे बढ़ते हैं और अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि हिमालय के प्रमुख दर्रे, यानी कि महान हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में अपन बात करते हैं। उससे पूर्व
यानी कि दर्रों से पूर्व एक पर्वत चोटी अपन और देखते हैं दोस्तों, और उसके बारे में आप थोड़ा सा नोट डाल के ऐसे लिख लो। अगर आपसे पूछे कि मकालू पर्वत, मकालू पर्वत जो है दोस्तों, ये मकालू पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अपने हिसाब के नेपाल में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,481 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और इस पे चढ़ने वाली महिला जो थी उसका नाम है दोस्तों को प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है ये प्रथम महिला है इस मकालू पर्वत पर चढ़ने वाली। तो मकालू पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी, तो उसका नाम है प्रियंका मोहिते, जिसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों को 8,481 मीटर पे इन्होंने चढ़ाई चढ़ी थी। ठीक है, तो ये तो अपने प्रमुख पर्वत चोटियां होंगी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों का महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले आप मुझे अपन ये जानते हैं दोस्तों कि अपन जो हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं ना, महान हिमालय, तो उस महान हिमालय को किस प्रकार से पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे एक बार वो देख लो। देखो ये जो नदी हुई, ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या होता है, तो इस नदी का नाम होता है साहब सिंधु। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो नदी बहती है दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है साहब का ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और अपन जिस हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं वो हिमालय इस सिंधु नदी के मोड़ से लेकर यहाँ से ये जो हिमालय है, और ये श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, तो इस हिमालय का नाम है साहब का महान हिमालय, यानी कि अपन महान हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन को ये देखना कि महान हिमालय जो है, कि महान हिमालय पर स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में अपन को बात करनी। ठीक है, तो महान हिमालय पे जो दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, उससे पूर्व एक पॉइंट आप ये देखें दोस्तों कि अगर आपसे पूछे, यानी कि यहाँ पर एक हिमालय आता है दोस्तों, और वो हिमालय कौन सा है, तो ये हिमालय कौन सा दोस्तों, इसका नाम है साहब का ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों, ट्रांस हिमालय। और ये कौन सा, मान। अब आपसे पूछे कि मान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य, का मान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य ये जो खंड आ रहा है दोस्तों, तो ये यानी मान और ट्रांस के मध्य जो ब्रंश है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो ये ब्रंश होगा साहब कौन सा, का इंडो-सांगपो, यानी कि इंडो-सांगपो सेचर जो है, इंडो-सांगपो सेचर, या फिर अपन कह सकते हैं साहब का हिंज रेखा, यानी इंडो-सांगपो सेचर या हिंज रेखा के द्वारा ये अलग होता है। यानी कि ट्रांस और महान हिमालय के मध्य जो ब्रंश है वो कौन सा हो गया दोस्तों, इंडो-सांगपो सेचर या हिंज रेखा। अगर आपसे पूछे कि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता, तो इंडो-सांगपो सेचर के द्वारा अलग होता, या अपन इसे कह सकते हैं क्या, हिंज रेखा के माध्यम से अलग होता। ठीक है दोस्तों, अब अपना मेन पॉइंट रहेगा साहब महान हिमालय के दर्रे। तो अब हेडिंग डाल देते हैं अपन महान हिमालय के दर्रे। देखो अब जो अपना पॉइंट रहेगा वो है दोस्तों का महान हिमालय के दर्रे, यानी कि महान हिमालय के दर्रे। देखो अपन दर्रे तो बहुत सारे पढ़ेंगे, अपन ने लघु हिमालय में दर्रे पढ़े, ट्रांस हिमालय में दर्रे पढ़े, अब अपन महान हिमालय में दर्रे पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे अरावली के दर्रे पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट के दर्रे पढ़ेंगे, अपन अलग अलग दर्रे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अपन पहले महान हिमालय के दर्रे के बारे में बात करते हैं, और ध्यान दें दोस्तों को दर्रे किसे कहते हैं, यानी कि दर्रा किसे कहेंगे। तो दर्रे में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि ये एक पर्वत श्रेणी है सा, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला के मध्य जो है यहाँ पर गैप आ गया, और यहाँ से वापस ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये पहाड़ियाँ ऐसे आगे बढ़ रही, यानी कि ये अपने पहाड़ी भाग है, फिर यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हो गई। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर ये वापस पहाड़ियाँ हो गई, यानी कि मैंने दो श्रेणियाँ बनाई पहाड़ियों की। ठीक है, अब मेरी बात समझना आप कि दर्रे किसे कहते हैं। तो ये जो अपने क्या है दोस्तों कि ये अपने साहब का पहाड़ी है सा, ठीक है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं कि पर्वत श्रेणी, यानी कि पहाड़ी या पर्वत श्रेणी है। इस पहाड़ी या पर्वत श्रेणी के मध्य में जो दोस्तों आप यहाँ पर देखना कि ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पर ये गैप आ गया, यानी कि ये इसके बीच में और इसके बीच में गैप है, और यहाँ पर गैप कौन सा दोस्तों कि यहाँ से इसके मध्य में गैप हो गया, और एक श्रृंखला अपन और बना देते हैं, यानी कि ये जो श्रेणी है एक यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पर भी अपन एक दर्रा बना देते हैं, एक दर्रा यहाँ पर ये हो गया। ठीक दोस्तों,
अब देखो अपना कोई यहाँ पर कोई नगर है साहब, ये कोई भी एक नगर है और एक नगर साहब के यहाँ पर है। तो अब अपन को क्या करना होगा कि अगर इस नगर से उस नगर की यात्रा करनी होगी तो अपन को इस दर्रे से होकर जाएंगे, सामने क्या आ गई पहाड़ी। तो फिर यहाँ से अपन या तो इस तरफ मुड़ेंगे और इस पहाड़ी के जरिए अपन यहाँ इस नगर पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो यानी कि जिस मार्ग के माध्यम से अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, ये मार्ग है, तो ये मार्ग जो है इन तंग रास्तों से होकर आगे बढ़ रहा। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जो पहाड़ी भाग दोस्तों, इन पहाड़ी भागों के मध्य जो तंग रास्ते होते हैं, उन तंग रास्तों को क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। लिख देता हूं मैं, देखो दर्रे किसे कहेंगे, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कि पहाड़ी भागों के मध्य, पहाड़ी भागों के मध्य तंग रास्तों को दर्रा कहा जाता है। यानी पहाड़ी भागों के मध्य जो दोस्तों का पहाड़ी भागों के मध्य तंग रास्तों को क्या कहा जाता है, दर्रा। ठीक है, तो पहाड़ी भागों के मध्य जो तंग रास्ते होते हैं उन तंग रास्तों को अपन दर्रा कहते हैं। और ये हो गया अपना भारतीय भूभाग। अब इस भारतीय भूभाग में देखना क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हिमालय क्षेत्र है, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया सब अपना कौन सा भाग का, हिमालय। ठीक है, और यहाँ पर ये जो भाग है दोस्तों, तो ये भाग कौन सा हो गया दोस्तों, तो ये हो गया सब अपना कौन सा एरिया, तिब्बत। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हिमालय या तिब्बत सेक्टर जो है, कि हिमालय या तिब्बत सेक्टर में दर्रा जो था दोस्तों, उस दर्रे को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो हिमालय या तिब्बत में दर्रे को क्या कहते हैं, ला। दर्रा किसे कह रहे हैं, यानी कि दर्रा कह रहे हैं दोस्तों को पहाड़ी भागों में तंग रास्तों, पहाड़ी भागों के मध्य तंग रास्तों को अपन क्या कह रहे हैं, दर्रा कह रहे हैं। अब दर्रे को हिमालय या तिब्बत सेक्टर में जाएं तो हिमालय या तिब्बत सेक्टर में दर्रे को क्या कह रहे हैं दोस्तों, ला कहते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे, जैसे कुछ उदाहरण के नाम लिखा हूं मैं यहाँ पर, जैसे एक तो हो जाएगा साहब का नाथुला। ठीक है दोस्तों, एक दर्रा हो जाएगा साहब का सिपकीला, यानी कि नाथुला, सिपकीला, जोजीला, फोटूला। तो वो जो ला जो लिख रहे हैं दोस्तों, उसका मतलब क्या है, दर्रा। ठीक है, और अगर अपन बात करें कि इन्हीं दर्रों को अपन आगे बढ़ाते हैं और दर्रे को जैसे राजस्थान सेक्टर में, यानी कि राजस्थान भाग में जो है का राजस्थान, या अपन कह सकते हैं साहब का अरावली, यानी कि राजस्थान या अरावली, कि राजस्थान या अरावली में जो है दोस्तों तो दर्रा है, तो राजस्थान अरावली का दर्रा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहेंगे नाल। ठीक है, राजस्थान या अरावली सेक्टर में दर्रे को क्या कह रहे हैं दोस्तों, नाल कहते हैं। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, देशूरी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथीगुड्डा की नाल, सोमेश्वर की नाल। तो नाल जो है, जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूँ नाल के कौन कौन से, तो एक तो हो जाएगा सब कौन सा, देशूरी की नाल, देशूरी की नाल। ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा सब कौन सा दर्रा, दर्रे का नाम है सब फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ठीक है, और एक अपने जैसे कि हो जाएगा केवड़ा, केवड़ा की नाल। ठीक है, एक हो जाएगा सोमेश्वर, सोमेश्वर की नाल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। देखो अपने क्या कहा दोस्तों कि तिब्बत या हिमालय क्षेत्र में दर्रे को क्या कहते हैं, ला। मैंने उदाहरण भी दिए उसमें कि नाथुला और सिपकीला। फिर अपने कहा कि राजस्थान या अरावली सेक्टर में दर्रे को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कहते हैं नाल। जैसे कौन सा, कि देशूरी की नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल। तो ये अपने अरावली और तिब्बत सेक्टर की बात हुई। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि एक प्रमुख पॉइंट है, ये होता है क्या कि बीकानेर जो है ना दोस्तों, कि बीकानेर यानी कि बीकानेर सेक्टर, और बीकानेर सेक्टर जो है दोस्तों ये कौन से राज्य की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान। ठीक है, तो बीकानेर सेक्टर में जो है कि बीकानेर सेक्टर में खजूर जो होती है दोस्तों, खजूर, खजूर यानी बीकानेर सेक्टर में खजूर के पेड़, यानी खजूर के पेड़ जो होता है दोस्तों, तो खजूर के पेड़ के तने को, तना जो होता है ना, तने को, उस तने को भी क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे भी कहते हैं नाल। यानी कि बीकानेर सेक्टर में खजूर के पेड़ के तने को भी क्या कहा जाता है, नाल। देखो राजस्थान में दर्रे को स्थानीय भाषा में क्या कह रहे हैं, नाल। बीकानेर सेक्टर में खजूर के पेड़ के तने को भी क्या कह रहे हैं दोस्तों, नाल।
और एक हम अपनी भाषा में, आम भाषा में अपन कहते हैं, जो अपन मकान भवन जो होता है अपन उसकी जो सीढ़ियाँ होती, उन सीढ़ियों को भी अपन स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, नाल कहते हैं। यानी अपने घरों की जो छत में जाने की जो सीढ़ियाँ रास्ता होता है उसे भी अपन स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, नाल। अपन नहीं कहते नाल में चढ़ जा भाई। या फिर आपने ऐसा सुना होगा, एक अपनी आम यानी कि स्थानीय भाषा, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में अपन नहीं कहते भाई इधर देखना होता है तो अपन कहते हैं इधर नाल, इधर नाल, ऊपर नाल, नीचे नाल। यानी अपन किसी को इधर उधर देखने के लिए कहते हैं तो भी अपन स्थानीय भाषा में ये कहते हैं कि अट्टी ने नाल, वट्टी ने नाल, ऊपर नाल, नीचे नाल, आगे नाल, फाचे नाल, ऐसा नहीं कहते, वो भी नाल। तो वो नाल अलग है। तो आप अपने फिलहाल जो 3 नाल है इनके बारे में आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब अपन शुभारंभ करते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो हिमालय के दर्रे जो है यानी कि महान हिमालय, महान हिमालय पर स्थित दर्रे, यानी कि महान हिमालय पर स्थित प्रमुख जो स्थित दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और इन दर्रों में सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों, उस दर्रे का नाम होगा सबका बुर्जिल। यानी कि अपन किस दर्रे के बारे में बात कर रहे हैं, दर्रा हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। ठीक है दोस्तों, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर दोस्तों, तो एक बार अपन उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि बुर्जिल दर्रा जो है यानी कि यहाँ पर एक स्थान का नाम है दोस्तों कौन सा, कि गिलगित, और यहाँ पर स्थान कौन सा, कि श्रीनगर। ठीक है, तो देखो ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, कि श्रीनगर। ठीक है ना, और ये जो स्थान हो जाएगा दोस्तों, ये स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इस स्थान का नाम हो जाएगा साहब के गिलगित। यानी कि गिलगित को श्रीनगर जम्मू कश्मीर से जोड़ना, यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों कि ये अपना पहाड़ी भूभाग आएगा और इस पहाड़ी भाग के बीच में जो है कि यहाँ पर एक गैप होगा और उस गैप से यानी कि इस गैप के माध्यम से यहाँ पर ये गैप हो गया और इस गैप के माध्यम से अपन जो है आगे बढ़ रहे। तो ये जो दर्रा हुआ दोस्तों, ये दर्रा कौन सा हुआ, तो ये दर्रा है गिलगित, यानी सॉरी बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि गिलगित को श्रीनगर यानी कि गिलगित को श्रीनगर से जोड़ने वाला मार्ग जो है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा दोस्तों, तो उस दर्रे का नाम होगा बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता, तो गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता। अगर अपन श्रीनगर से आगे बढ़कर अपन जाना चाह रहे हैं दोस्तों कहाँ पर, तो स्थान का नाम हो जाएगा साहब का लेह है। और लेह कहाँ पर है दोस्तों, तो लेह हो जाएगा साहब का लद्दाख, यानी कि लेह लद्दाख में जाना चाह रहे हैं भाई। जम्मू कश्मीर पे है अपन और लद्दाख सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो यानी कि श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ने वाला मार्ग जो है दोस्तों, वो मार्ग कौन सा होगा, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम होगा साहब NH1 इस राष्ट्रीय राजमार्ग का होगा। और ये कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्रमुख दर्रा आएगा और इस दर्रे का नाम क्या होगा, तो इस दर्रे का नाम होगा साहब का जोजिला। यानी कि ये कौन सा दर्रा दोस्तों, तो इस दर्रे का नाम हो जाएगा जोजिला दर्रा। यानी कि ला को अपन दर्रा कह सकते हैं। श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ने वाला मार्ग कौन सा होगा, तो NH1 होगा दोस्तों। कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा, तो जोजिला दर्रे से गुजरेगा। और अगर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेंगे तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरेगा, बुर्जिल। तो ये हो गया अपना कौन सा दर्रा दोस्तों, तो इस दर्रे का नाम हो जाएगा साहब का बुर्जिल दर्रा। और वो दर्रा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा अपना जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का दर्रा। यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है कि जैसे यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश वाला भाग हो गया और हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख दर्रा है, यानी हिमाचल प्रदेश जो है कि यहाँ पर इसमें एक प्रमुख दर्रा है। और उस दर्रे का नाम क्या दोस्तों, तो इस दर्रे का नाम है साहब का अपना सिपकीला। यानी कि यहाँ पर ये जो घेप रहा दोस्तों, इधर ये राज्य कौन सा हो गया, तो ये राज्य हो जाएगा साहब का हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य हो गया दोस्तों, तो ये राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर ये पूरा जो भाग है दोस्तों, ये भाग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साहब का तिब्बत। ठीक है, अब इस हिमाचल प्रदेश में एक स्थान का नाम है दोस्तों, और यहाँ पर ये जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, तो इस स्थान का नाम हो जाएगा शिमला। यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी, शिमला। तो इस हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को अगर अपन चाहते हैं कि सब तिब्बत से जोड़े, हिमाचल प्रदेश की राजधानी को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग जो होगा दोस्तों, वो कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा, तो इस दर्रे का नाम है साहब का सिपकीला। यानी कि सिपकीला दर्रा कहाँ पर दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश।
शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये किसको जोड़ता? तो ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता। शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा? तो शिवकिला दर्रे से होकर गुजरेगा। और ध्यान रखें कि सतलज नदी जो है वो सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती। ये नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो इस नदी का नाम हो जाएगा सतलज नदी। यानी कि सतलज नदी का भारत में जो प्रवेश जो होता है दोस्तों, तो वो भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से होता है? भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से हो रहा? शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ये शिमला को किससे जोड़ता? तिब्बत से। कौन सी नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती? तो सतलज नदी। यानी कि सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती। ठीक है, चलो अपन और आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब जो अपना दर्रा होगा वो अपन कौन से राज्य की बात करें? तो दोस्तों उत्तराखंड की तरफ। यानी कि यहाँ पर देखना कि ये जो हिस्सा दोस्तों, ये हिस्सा कौन सा? उत्तराखंड का आता है। फिर यहाँ पर ये नेपाल आ जाता है। नेपाल का जो हिस्सा है वो यहाँ से होकर ऐसे आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो है यानी कि नेपाल का जो हिस्सा है वो नेपाल के हिस्सा यहाँ पर जाकर सिक्किम से वापस बनाते हैं इसे। ये जो है कि ये उत्तराखंड का भाग है। उत्तराखंड के बाद यहाँ पर ये नेपाल का हिस्सा आ जाएगा। और नेपाल के हिस्से जुड़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा सिक्किम का। और फिर ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा भाग? तो ये हो जाएगा सब अपना भूटान का। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो अपना राज्य आ रहा दोस्तों, ये राज्य कौन सा आ रहा? सिक्किम। अब अभी फिलहाल अपन उत्तराखंड के दर्रों की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं। यानी कि उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। और वो दर्रे कौन कौन से? तो उनके बारे में तो देखो, एक तो यहाँ पर दर्रा है। और ये जो दर्रा है दोस्तों, तो ये कौन सा दर्रा हो जाएगा? का माना। ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा दर्रा हो जाएगा दोस्तों? तो ये दर्रा हो जाएगा साहब का नीति। और ये दर्रा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिपू लेक। ठीक है। यानी कि अपन किस राज्य की बात करें दोस्तों, तो ये राज्य हो जाएगा कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? तो उन दर्रों के नाम, एक दर्रे का नाम तो माना, एक दर्रे का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नीति। और एक दर्रे का नाम हो जाएगा साहब का लिपू लेक। यानी कि ये उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे। ठीक है। अब इन तीनों के दर्रों की विशेषता क्या कि यहाँ पर क्या है दोस्तों? कि यहाँ पर है कैलाश पर्वत। यानी कि ये जो अपना पर्वतीय भाग है दोस्तों, ये कौन सा पर्वतीय भाग है? तो इसका नाम है साहब के कैलाश पर्वत। यानी कि ये जो है ये कौन सा भाग है दोस्तों? कैलाश पर्वत है। या फिर यहाँ पर झील कौन सी है दोस्तों? तो कैलाश पर्वत के अलावा सब झील का नाम है साहब का मानसरोवर झील। यानी कि उत्तराखंड को कैलाश पर्वत, भाई उत्तराखंड जो है दोस्तों का, उत्तराखंड को कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील से जोड़ने वाला मार्ग जो है वो कौन से दर्रों से होकर गुजरेगा? तो वो दर्रे हो जाएंगे सब अपने कौन से? कि लिपू लेक। यानी कि उत्तराखंड को कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील से जोड़ने वाला मार्ग जो होगा दोस्तों, वो कौन से दर्रों से होकर गुजरेगा? तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक। इसमें आपको क्या याद रखना होगा कि नीलिमा, यानी कि आप इसमें नीलिमा याद रख लेना। नीलिमा कैसे? कि नीति दर्रा, ठीक है, उसके बाद में लिपू लेक दर्रा और उसके बाद में माना दर्रा। और ये नीलिमा कहाँ की है दोस्तों? तो नीलिमा हो जाएगी साहब का उत्तराखंड की। यानी कि नीलिमा कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? तो नीलिमा उत्तराखंड की हो जाएगी। यानी कि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा ये उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील से। भाई उत्तराखंड को कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील से जोड़ने वाला मार्ग जो होगा दोस्तों, वो कौन से दर्रों से गुजरेगा? तो माना, नीति और लिपू लेक। अब अपन आगे चलते हैं और अब बात करते हैं अपन सिक्किम के दर्रों की। तो देखो दोस्तों, सिक्किम के जो दर्रे हैं, एक तो सिक्किम में यहाँ पर प्रमुख दर्रा है और इस दर्रे का नाम क्या हो जाएगा? तो इस दर्रे का नाम है नाथुला। ठीक है। यानी कि ये जो दर्रा है दोस्तों, ये दर्रा कौन सा है? तो इस दर्रे का नाम है साहब का नाथुला। यानी कि ये दर्रा हो जाएगा नाथुला। अब नाथुला दर्रे की विशेषता क्या? तो नाथुला दर्रे की विशेषता ये है दोस्तों कि यह, यानी कि यह दर्रा जो है कि ये दर्रा भारत चीन युद्ध, यानी कि ये दर्रा भारत चीन युद्ध की बात कर रहे हैं कि दर्रा भारत चीन युद्ध 1962, यानी कि दर्रा जो है भारत चीन युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो भारत चीन युद्ध हुआ था साहब का 1962 से बंद था। यानी कि भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था 1962। उस युद्ध 1962 से इस दर्रे को बंद कर रखा था। का नाथुला दर्रा उत्तराखंड में, ये भारत चीन युद्ध 1962 से बंद था। हुआ क्या था कि 1962 में तिब्बत के एक धर्म गुरु थे जिसका पद था दलाई लामा।
यानी तिब्बत में जो धर्म गुरु जो थे एक पद पर विराजमान थे, उस पद का नाम है दलाई लामा। वो दलाई लामा चीन सेनाओं से परेशान होकर उनके ऊपर अत्याचार किए गए, तो वहाँ से परेशान होकर उन्होंने क्या किया दोस्तों, तो वहाँ से उन्होंने जो है चोरी छिपे जैसे तैसे करके वो कहाँ पहुँच गए, तो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक स्थान का नाम आता दोस्तों कौन सा, धर्मशाला, यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, और धर्मशाला में पहुंचने पर वो दलाई लामा जो है वहाँ उनको शरण मिल जाती, और फिर चीन सेना का ये कहना होता कि दलाई लामा को आप जो दलाई लामा जो है उसे वापस करो, और अभी जो है उनकी पिटाई और हमें करनी है। तो फिर उन्होंने भारतीय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इन्हें वापस जो भारत में जो शरणार्थी है इनको अपन वापस नहीं कर सकते। तो इस कारण भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, और वो युद्ध कब हुआ, 1962, और उस युद्ध की समाप्ति पर इस दर्रे को जो है बंद कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि भारत और चीन के मध्य, यानी कि भारत व चीन का, भारत व चीन जो है कि भारत व चीन के मध्य, कि भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक व्यापार, यानी कि भारत और चीन के मध्य जो है कि सर्वाधिक व्यापार इसी दर्रे से होता है। यानी कि अपना भारत और चीन जो है, इस भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक जो है कि सर्वाधिक व्यापार, कि भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक व्यापार इसी दर्रे से होता। इस कारण फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो 1962, यानी कि अपन बात करें ना 1962, तो 1962 में जब इस दर्रे को बंद किया गया, तो फिर इस दर्रे को 2006 में क्या कर दिया, वापस खोल दिया। देखो 1962 में बंद किया, फिर अपन ने क्या किया, 2 और 6, यानी कि 2006 में इसे पुनः खोला गया। तो आप इतना से याद रखें दोस्तों कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये कब बंद किया गया, तो ये बंद हुआ था साहब 1962 में। इसे कब खोला गया, तो 2006 में। फिर एक दर्रा और आता दोस्तों यहीं पर सिक्किम राज्य के यहाँ पर, और ये दर्रा कौन सा है दोस्तों, तो इस दर्रे का नाम है साहब के जेलेपला, यानी कि दर्रा कौन सा दोस्तों, जेलेपला। ये जेलेपला दर्रा भी कहाँ पर, सिक्किम में। ये क्या होता है कि यहाँ पर एक स्थान का नाम है दोस्तों का दार्जिलिंग, यानी स्थान कौन सा, ये स्थान हो जाएगा दार्जिलिंग। ठीक है, और दार्जिलिंग कहाँ पर दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में। इस दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को यहाँ चुंबी घाटी होते हुए ये तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग, यानी कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को चुंबी घाटी होते हुए, का दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल जो है इसे कौन सी घाटी होते हुए दोस्तों, तो इसे चुंबी घाटी होते हुए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को चुंबी घाटी होते हुए तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग कौन से दर्रे से गुजरा, तो वो दोस्तों जेलेपला दर्रे से हो जाएगा। आप इसमें शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हो, और कैसे याद रखना कि जेना, यानी कि जेलेपला और नाथुला, और ये जेना कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, तो जेना हो जाएगी अपने सिक्किम की। जेना कहाँ की हो जाएगी, सिक्किम। देखो नीलिमा कहाँ की लिख रहे हैं अपन, उत्तराखंड की, और फिर जेना कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, सिक्किम की। जेना, जेलेपला और नाथुला, नीलिमा, नीति, लिपुलेख और माना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब एक अंतिम राज्य रह गया अपना कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अब जो अपन बात करें दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश की बात होगी। देखो यहाँ पर ये अपना उत्तराखंड, ये नेपाल वाला भाग, यहाँ पर ये सिक्किम वाला भाग, और फिर यहाँ पर ये भूटान वाली सीमा, और यहाँ से ये जो है कि ये अपने अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ इनमें। यानी कि ये जो हिस्सा है ये कौन से देश का हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका भूटान। और ये जो खंड है ये खंड कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब अपने नेपाल। ठीक है, अब अपन को उत्तराखंड के यानी हिमाचल प्रदेश, ये सॉरी अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में बात करनी। एक तो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा यहाँ पर है। ठीक, और ये दर्रा क्या करता है दोस्तों, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी, कि अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर तिब्बत की राजधानी है दोस्तों, और राजधानी का नाम क्या है कि लहासा। और ये लहासा क्या है दोस्तों, तो लहासा है दोस्तों कि तिब्बत की राजधानी, यानी कि तिब्बत की राजधानी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने वाला मार्ग जो है ये कौन से दर्रे से होकर गुजरा दोस्तों, तो ये हो जाएगा साहब का बोमडीला। यानी कि बोमडीला दर्रा कौन से राज्य में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
बोमडिला दर्रा कौन से राज्य में हो गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने वाला मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा? तो बोमडिला। और एक दर्रा दोस्तों यहाँ पर है, और ये जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है साहब का यांगयाप। ये दर्रा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप। और यांगयाप दर्रा जो है दोस्तों ये भी कौन से राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। देखो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, इसकी क्या विशेषता कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती, यानी कि ये नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कि ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती। और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर इसके नाम है साहब का दिहांग, या फिर इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका नाम है साहब का सियांग। यानी कि यहाँ ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र न कहकर यहाँ पर इसके क्या नाम है दोस्तों? दिहांग या सियांग। ठीक है, तो ये अपने अरुणाचल प्रदेश के दो प्रमुख दर्रे हुए। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा भी आएगा, लेकिन वो कौन से हिमालय में, यानी पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, तो पूर्वी भारत में जो पहाड़ी आएगी उसमें आएगा। यानी कि हिमालय की एक श्रृंखला ऐसे भी है, उसमें वो दर्रा आएगा, तो वो अलग से पढ़ेंगे अपन। आज हमने केवल महान हिमालय और महान हिमालय के दर्रों के बारे में पढ़ा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करता हूं, यानी कि महान हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में आपसे बात करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अपने महान हिमालय, लघु हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों कि ये जो अपना हिमालय जो क्षेत्र है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ना आराम से। देखो, फैक्ट ये है कि भारत की सबसे ऊंची व विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? यानी कि भारत की तो सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? देखो, अपन जानते हैं कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों? तो उसका नाम है साहब का माउंट एवरेस्ट। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो वो हो गई साहब के K2। ठीक है ना, तो अब इनमें से अपन को क्या पूछा गया? भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो वो कौन सी होगी दोस्तों? तो वो होगी अपने सब कंचनजंगा, यानी कि K2। अब K2 का और क्या नाम है दोस्तों? तो K2 का और नाम है साहब का गोरीमन्ना। और एक इसका नाम क्या है दोस्तों? तो एक इसका नाम हो जाएगा साहब का गोडविन, यानी कि गोडविन ऑस्टिन। ये सब किसके नाम है? तो ये सब K2 के नाम। इन तीन नामों में से इस क्वेश्चन में कौन सा नाम दे रखा दोस्तों? तो गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, जबकि एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत में, यानी कि स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? तो कंचनजंगा। वो स्वतंत्र में है, और ये क्या भारत की है, लेकिन पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लघु हिमालय, यानी कि लघु हिमालय में निम्न घास के जो मैदान जो है उन्हें अपन कश्मीर व उत्तराखंड में क्या कहते हैं? यानी कि निम्न जो घास के जो मैदान होते हैं, यानी मध्य ढलानों पर घास के मैदान होते हैं, उन मैदानों को अपन देखो, कश्मीर में अपन क्या नाम देते हैं? मर्ग। और उत्तराखंड में क्या नाम देते हैं? बुग्याल। यानी कि ये पहला आंसर इसका सही होगा। ठीक दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ये है दर्रों से संबंधित, यानी कि मिलान करना अपन को कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखो, नाथुला दर्रा, यानी कि नाथुला दर्रा कौन से राज्य में हो गया दोस्तों? सिक्किम में। थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने। जोजिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में। शिवकिला दर्रा, तो शिवकिला दर्रा कहाँ पर दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर बोमडिला दर्रा कहाँ पर दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सही है। यानी कि अपना जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों का? एक के बाद में क्या होना चाहिए? 4, फिर क्या होना चाहिए दोस्तों का? 2, और फिर क्या होना चाहिए? 3। यानी कि 1, 4, 2, 3 जो है ये अपना राइट आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं 1, 2 नहीं बैठ रहा, 1, 4, 2, 3, यानी कि इस क्वेश्चन में जो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? दूसरा। नाथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? दूसरा आंसर। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, किस दर्रे को,
यानी कौन सा दर्रा जो भारत चीन युद्ध 1962, यानी ऐसा कौन सा दर्रा था जो भारत चीन युद्ध 1962 के बाद बंद कर दिया, परंतु भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक व्यापार इसी दर्रे से होने के कारण, यानी कि परंतु भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक व्यापार इस दर्रे से होने के कारण 2006 में इसे पुनः खोला गया। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1962 में दर्रा बंद हुआ, फिर उसे ये 2 इधर आ जाएगा और ये 6 इधर चला जाएगा, यानी कि 2006 में उसे पुनः खोला गया। तो वो दर्रा कौन सा दोस्तों, तो उस दर्रे का नाम नाथुला। और नाथुला दर्रा कौन से राज्य में दोस्तों, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा ये अपने कहाँ पर, सिक्किम में। कौन से राज्य में, सिक्किम। मैंने याद रखने के लिए आपको लिखा रखा जेना, ने का मतलब तो क्या हो जाएगा, नाथुला, और जे का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब है जेलेपला। ये 2 प्रमुख दर्रे थे सिक्किम में, जेना याद रखना। और ये जेना कहाँ की दोस्तों, तो सिक्किम की। ठीक है, चलो अपन और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा भिन्न है, यानी कि मैंने आपको 4 दर्रों के नाम दिए और 4 दर्रों में से एक दर्रा थोड़ा भिन्न है। अब वो भिन्न कैसे, देखो दर्रे कैसे भिन्न हो रहे हैं, तो उसमें देखते हैं अपन। यांगयाब दर्रा, ये दर्रा कौन से राज्य में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा, ये दर्रा भी कौन से राज्य में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा, ये कौन से राज्य में है, तो दोस्तों ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तुज्जू दर्रा, ये कौन से राज्य में दोस्तों, तो ये मणिपुर में स्थित है। तो यानी कि इनमें 3 तो अरुणाचल प्रदेश के और 1 मणिपुर का, तो इनमें से कौन सा एक भिन्न हो गया दोस्तों, तो मणिपुर वाला दर्रा इसमें भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। ये क्यों होगा कि यानी कि तुज्जू दर्रा जो है दोस्तों वो क्या करता, तो ये अपने जो है कि मणिपुर जो है ना दोस्तों, मणिपुर, इस मणिपुर को में, यानी कि इधर तो क्या आ जाता दोस्तों, तो इधर तो आ जाता आपका म्यांमार और इधर आ जाता दोस्तों क्या, मणिपुर। और ये दर्रा हो जाएगा दोस्तों कौन सा, का तुज्जू दर्रा। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखना, इसको आप तुम याद रखना। तुज्जू दर्रा जो है वो कहां पर दोस्तों, मणिपुर। मैं यानी तो क्या हो जाएगा, मणिपुर, और तुम यानी क्या हो जाएगा, तुज्जू दर्रा। तो आप इसमें क्या याद रखना, तुम याद रखना। ठीक है, चलो अपन एक और क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो, असुमेलित कथन बताना, यानी कि इन 4 में से एक असंगत होगा। असंगत कैसे होगा दोस्तों, तो उसको देखते हैं। सबसे पहली विशेषता, रोहतांग दर्रा जो है ये कौन से राज्य में दोस्तों, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, रावी नदी संबंधित है इसमें। यांगयाब दर्रा जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही, ये भी सत्य है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही, ये भी सत्य है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है, तो ये सब हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सिंधु नदी नहीं है दोस्तों। इस बड़ा लाचा से संबंधित नदी कौन सी होनी चाहिए, चिनाब। तो मतलब कि चौथा ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार संगत असंगत मिलान करें, कथन निष्कर्ष, सिंपल से क्वेश्चन अपन एक एक करके हल करते रहेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन करें दोस्तों, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन अपन करते जा रहे हैं। इनके साथ साथ एक बार जब हिमालय पूरा होगा तो संपूर्ण हिमालय श्रेणी के क्वेश्चन आंसर की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।